जी बोलिए। सर आपसे कुछ जानकारियाँ लेनी थी हमें। जी बताइए मैडम, नमस्कार, बोलिए। सर पहला सवाल आपसे ही है, जी क्या कारण है कि किसी भी बात पर जी विपक्षी मोदी सरकार का ही विरोध करते हैं। जी देखिए आपको, जी बोलिए। जी जी सर, इसका जवाब आप दे दे, दीजिए, फिर दूसरा देखिए सवाल आपसे। ऐसा है कि विपक्षियों के पास कोई काम काज तो है नहीं, ठीक है। जी हर अच्छे काम का ये विरोध कर रहे हैं। अब आप बताइए, सीएए का विरोध देश में हो रहा है, क्यों हो रहा है बताइए? किसी मुसलमान को निकालने की बात तो उसमें है नहीं, ठीक। आपको खुजली क्यों हो रहा है? इसलिए खुजली हो रहा है कांग्रेसियों को, वामपंथियों को, और वो एक आप पार्टी है जिसका कोई वजूद नहीं है, दिल्ली में सरकार बना लिया था, ठीक है, झूठ फूट बोल के सरकार बना लिया था, ठीक। आप बताइए, इन सबों ने पैसा दे के वहाँ भीड़ बटोरा है। रोज 500,000 रुपये एक एक लोगों को दे के बैठाया जा रहा है कि सरकार की खिलाफत करो। इलेक्शन खत्म होने के बाद सब अपने अपने घरों में चले जाएंगे, क्योंकि सारे घुसपैठियों को कांग्रेसियों और वामपंथियों ने पनाह दिया था। जब इनकी सरकारें थी तो 60 साल इन्होंने क्या किया? इन्होंने देश के जनता को केवल धोखा दिया, देश की जनता को केवल गुमराह किया, ठीक है। और सारे घुसपैठियों को घुसपैठ कराया और देश के विरोध में नारा लगवाया। वही काम फिर हो रहा है। तो मोदी सरकार ने जब से ये कानून बना दिया कि सही कौन है गलत कौन है ये पकड़ में आ जाएगा इस कानून के दायरे में, तो अब लोग भाग रहे हैं। अभी देखिए 50 लाख लोग उधर बांग्लादेश से आए थे, वो भाग रहे हैं। ममता बनर्जी ने वहां पोसा था उनको। भंडा फूट गया है लोगों का, लोग तिल मिलाए हुए हैं, तो मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार विकास कर रही है। अब जब सारा डेवलप हो जाएगा तो ठेकेदारी खत्म हो जाएगी ना लोगों की। जैसे अभी देखिए, जैसे पहले तारकोल की सड़क बनती थी, ठीक है, एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो तारकोल की सड़कें एक बरसात में बह जाती थी, ठीक। मोदी सरकार ने सीमेंट की सड़क बनवानी शुरू कर दी और उस पर नियम ला दिया कि अगर इतने अवधि के बीच में सड़क खराब होता है तो वही ठेकेदार अपने खर्चे से पुनः बनाएंगे, इसके लिए कोई बजट नहीं दिया जाएगा, ठीक। तो काम पक्का हो रहा है, तो जब पक्का काम हो रहा है तो उस पर ठेकेदारी हो नहीं पाएगी, फिर तो कमाएंगे खाएंगे कहाँ से? इन लोगों को खाने कमाने की आदत पड़ी हुई थी ना। आज राजनीति 99 के लिए किया जा रहा है, देश के लिए नहीं किया जा रहा है। मैंने बहुत पहले अपने सभा में कहा था, पहले का नारा क्या था? टू द पीपुल बाय द पीपुल। आज भी है टू द पीपुल बाय द पीपुल, लेकिन अब TOO हो गया। पहले नेता जनता के लिए होता था और अब जनता नेता के लिए हो रही है। अब जनता का भक्षण हो रहा है, तो वो चीजें अब मोदी सरकार खत्म कर रही है। अब आप जनता का शोषण नहीं कर पा रहे हो तो लोगों को खुजली हो रही, बस इतनी सी बात है, इसलिए मोदी की विरोध हो रही है। आप बताइए, आज देश विकास की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ सर, बिल्कुल। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत हो गई मोदी सरकार के आने के बाद, सन 14 के बाद से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जी बताइए। सर दूसरा सवाल जी है आपसे। जी बोलिए। इस कार्यकाल में मोदी मूवमेंट कुछ खास नहीं दिख रहा है, क्यों? क्या सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने कुछ नया करने वाले हैं जिससे मोदी की लोकप्रियता बढ़े? नहीं देखिए, ऐसा है, सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने नहीं, जहां उसकी जरूरत पड़ती है, आतंकवादी होते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक करना ही पड़ता है। आतंकवादी फिर आ रहे हैं तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक होगा। वो हाईलाइट होने के लिए थोड़ी सा हमारी सरकार करती है। अब पीओके लेना चाहती है मोदी सरकार, पीओके लिया जाएगा, पीओके हमारे अधीन आएगा, भारत का अंग था, उसको हम जोड़ेंगे, माँ भारती के कटे हुए अंग को जोड़ेंगे। तो वो हाईलाइट होने के लिए थोड़ी मोदी सरकार करेगी। आज मोदी को परिचय नहीं देना है कि हम भारत के प्रधानमंत्री है। भारत का प्रधानमंत्री आज अमेरिका के राष्ट्रपति से कहीं ज्यादा लोकप्रिय है, कहीं ज्यादा लोकप्रिय है। अब कौन सा मूवमेंट आपको चाहिए भाई? डेवलपमेंट हो रहा है, इससे बड़ा मूवमेंट क्या होना चाहिए? आप बताइए। देश विकास की तरफ उन्मुख हो रहा है तो ये तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। हाँ, एक डेवलपमेंट मेरे यहाँ नहीं हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी में, वो डेवलपमेंट ये कि मेरे यहाँ घोटाला नहीं हो पाएगा। ये सरकार घोटाले की सरकार नहीं, इसलिए घोटाले का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा।
अन्य सरकारों ने अब तक घोटाले का उद्योग धंधा चलाया है, और पहली ऐसी सरकार आई है जो घोटाले का उद्योग धंधा बंद करा रही है। जहां घोटाले हो रहे हैं उनको जेल की हवा खानी पड़ रही है, और शायद वर्ल्ड की सबसे साफ सुथरी सरकार आई है। इस सरकार में घोटाले नहीं हो रहे हैं। अन्य देशों में भी घोटाले होते हैं, लेकिन भारत में जब से मोदी के हाथ में कमान आई है तब से घोटाले रुक गए हैं। हाँ, जो घोटालेबाज हैं वो पकड़े जा रहे हैं, तो पकड़े जा रहे हैं तो धरना प्रदर्शन और बवाल कराएंगे ही कराएंगे पैसा देके। ये सारा बवाल प्रायोजित तौर से कराया जा रहा। आप बताइए, 5 साल की बिटिया को क्या मालूम है सीए क्या है, वो मोदी को गाली दे रही है। बताइए, अरे ऐसा उदार प्रधानमंत्री पाओगे नहीं, नहीं तो शूट एंड साइटेड का ऑर्डर देती, एक दिन भी धरना नहीं दे पाते। ठीक है, एक दिन भी धरना नहीं चल पाता। इतनी फेयर गवर्नमेंट पाके भी अगर उसका कीमत ये नहीं लोग समझ पाए तो हिंदुस्तान का दुर्भाग्य होगा। जी बताइए। जी सर, बस आपका बहुत कीमती समय हमने नमस्कार, आपको भी नमस्कार।